अगर आपने आपका पैनकेक स्वैप के अंदर केक टोकन स्टेकिंग पे लगाया है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है APY वो दिन पर दिन उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये जो APY है ये पहले 400% था, उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते 200 पे अटका है। ठीक है, 400 से 350, उसके बाद 300, 250 ऐसे करके 200 तक आ चुका है धीरे धीरे कम होते होते। तो ये APY दिन पर दिन कम क्यों हो रहे और ये कितना नीचे तक जा सकते हैं एक परसेंटेज, और यहाँ पर ये APY बढ़ भी सकते हैं या फिर सिर्फ कमेगा, सारे सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से देख लेना। तो देखो ये जो पैनकेक स्वैप है ये जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और इसी का टोकन है जो कि एक केक टोकन। ठीक है, उसको हम लोग स्टेकिंग पे लगाते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है। लेकिन इसका परसेंटेज जो APY हमें मिलता है, जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो जी कि फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा कम हो गया पहले से। ठीक है, पहले हमको बहुत ज़्यादा मिल रहा था। और देखो यहाँ पर अगर हम जो केक टोकन है कोई दूसरे एक्सचेंज जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस, उसके अंदर अगर स्टेक पे लगाता है तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहता है। जो स्टेक लगाने टाइम जो रहता है इंटरेस्ट रेट वही हमें हमेशा मिलता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पैनकेक स्वैप है उसके अंदर यहाँ पर अप डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर खुद का टोकन है तो अप डाउन यहाँ पर क्यों हो रहा है सब कुछ बताएंगे, और बाइनेंस के अंदर क्यों यहाँ पर फिक्स रहता है सब बताएंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं ये यहाँ पर जो पैनकेक स्वैप के अंदर है इसका इंटरेस्ट का रेट कम क्यों हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने केक टोकन को लॉक स्टेकिंग के अंदर लगाया है। एक और स्टेकिंग है फ्लेक्सिबल स्टेकिंग, लेकिन वो अभी बहुत कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है। पहले जो था वो जी के 10% के करीब इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लॉक स्टेकिंग के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। हमने जब लगाया था 350% जो कि यहाँ पर दे रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर कम होकर 200% तक आ चुका है। तो यहाँ पर लॉक स्टेकिंग के अंदर 350 या फिर 400 से 200% तक APY क्यों आ चुका है। तो देखो अभी जो कि बहुत सारे लोग जो कि एक साथ केक टोकन लॉक कर रहे हैं, तो मैंने जैसे 1 साल के लिए लॉक कर रहा हूँ, कोई 1 महीने कोई 6 महीने ऐसे करके स्टेकिंग पे लगा रहे हैं, मतलब लॉक कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा केक अगर लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर APY जो कि ऐसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट पे जब डिमांड से ज़्यादा आ जाएगा केक, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा केक अगर इनके पास आ जाएगा और रिवॉर्ड जो कि यहाँ पर लिमिटेड रहेगा तो वो रिवॉर्ड सारे लोगों के अंदर बटेगा, तो यहाँ पर कम हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो बाइनेंस के अंदर परसेंटेज क्यों कम नहीं होता वो भी बताएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेकिंग पे लगाना है, आपको लॉस बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 200% APY भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर बात करते हैं कि APY कितना नीचे तक जा सकता है। तो देखो APY जो कि आपको 100% तक जो कि यहाँ पर जा सकता है, मतलब यहाँ पर अभी 200% APY है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 90 या फिर 95 तक जो कि मैक्सिमम नीचे जा सकता है। ठीक है, 90 या फिर 95% तक मैक्सिमम नीचे जा सकता है। देखो वहाँ तक भी जाएगा तो भी आपको दुगना प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 100% मिल जाएगा। अभी 200% है तो इसको आधा हो सकता है, 100 तक जा सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पर आपको जो कि अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर ऑटो स्टेकिंग होता है, मतलब आपका इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद केक टोकन जो कि अच्छा खासा ऊपर भी जाएगा तो उस टाइम आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अभी बात कर लेते हैं कि बाइनेंस के अंदर क्यों यहाँ पर जो केक टोकन है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं होता। तो यहाँ पर देखो 70% जो कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलेगा 90 दिन के लिए अगर केक स्टेकिंग पे लगाता हो लॉक पे। ठीक है, तो यहाँ पर बाइनेंस के अंदर स्टेकिंग का प्राइस कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लिमिट रहता है। ठीक है, जैसे केक टोकन उतना होने के बाद आप और स्टेकिंग पे नहीं लगा पाओगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिमिट है। लेकिन पैनकेक के अंदर लिमिट नहीं रहता है, यहाँ पर उसके अंदर अनलिमिटेड जो कि आप स्टेकिंग पे लगा सकते हो, इसलिए बहुत लोग जो कि पैनकेक के अंदर स्टेक पे लगा देते हैं। लेकिन बाइनेंस के अंदर यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो 60 दिन का जो ये केक टोकन स्टेकिंग है यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो कि 90 दिन का जो है वो अभी है और 30 दिन का अभी स्टेकिंग है।
इसलिए बाइनेंस के अंदर लिमिटेड केक टोकन स्टेक पे लगता है और पैनकेक स्वैप के अंदर अनलिमिटेड केक टोकन जो कि स्टेकिंग पे लगाता है। इसलिए पैनकेक स्वैप के अंदर इंटरेस्ट रेट जो कि कम होता है। और देखो पैनकेक स्वैप के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का चांस थोड़ी कम है, क्योंकि वहाँ पर जो लॉक स्टेकिंग पे लगा रहे और लॉक स्टेकिंग पे लगाने के बाद जो कि वहाँ पर से जो कि आप जो कि अनलॉक नहीं कर पाओगे। और बाइनेंस का क्या रहता है, यहाँ पर लॉक स्टेकिंग पे लगाने के बाद आप अनलॉक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर चार्ज काट लेता है। जितना आप स्टेकिंग करके कमाते हो उतना चार्ज यहाँ पर काट लेता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मर्जी। अगर आपको थोड़ी बहुत जो कि रिस्क लगता है आपका टोकन लेके, मतलब आपको थोड़ी बहुत पैसे का ज़रूरत रहता है कभी भी सेल करने का, तो आप बाइनेंस के अंदर स्टेक पे लगाओ। और अगर आपको पैसे का कोई भी ज़रूरत अभी नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है पैसे का, तो आप लगा दो पैनकेक स्वैप के अंदर स्टेक पे। आपको जो कि इंटरेस्ट रेट का भी जो कि इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है, जो कि आप पैनकेक स्वैप के अंदर लगाओगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, और अगर आपको पैसे का ज़रूरत रहता है तो यहाँ पर आप बाइनेंस या फिर कोई दूसरा एक्सचेंज पे लगा सकते हो जो सेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइज पैनकेक के अंदर लगाओगे तो वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, जितने भी कम हो जाए, क्योंकि 200% मिल रहा है कहाँ और यहाँ पर कहाँ 70% मिल रहा है। ठीक है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। और वहाँ पर इंटरेस्ट रेट का भी इंटरेस्ट रेट मिलता है पैनकेक स्वैप के अंदर। तो अगर आपको वीडियो देख के थोड़ी सी भी हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक पे सॉल्यूशन लेके आपको वीडियो बना दूंगा।